बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए टॉप खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय कैबिनेट में पहली बार राज्य मंत्री बने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। राज्य मंत्रियों के अनुभव को पीएम मोदी ने सुना। जमीनी स्तर पर शासन को और ज्यादा मजबूत करने के तरीकों पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने जाने पर मित्र एंटोनियो कोस्टा को बधाई दी। कहा, मैं भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने अपने डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। पीएम को फूल देकर किया अभिवादन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे और उनसे राज्य की उन लंबित परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे जिन्हें केंद्र की मंजूरी मिलना बाकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में बारिश के बाद हुए जल भराव की समस्या को लेकर आपात मीटिंग बुलाई। अंडरपास और सुरंगों में पंप लगाकर पानी निकालने के दिए निर्देश। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे। लगभग 3000 पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ के जरिए दूसरे एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान विजय के ध्वज समारोह में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आज सुबह 11:30 बजे आदर्श ऑडिटोरियम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज पहली बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चारों सांसदों के साथ सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे। पार्टी ने चिराग पासवान के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की है। वहीं पार्टी के सभी सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। बंगाल के कूच बिहार में बढ़ रही हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। मैं संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को मिले अधिकारों से हैसियत से फौरन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांग रहा हूं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती का पलटवार। कहा, प्रियंका गांधी के खानदान ने जब राज किया था तो आपातकाल लगने से देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं बंद हो गई थीं। हजारों लोग जेल में मर गए थे। इसीलिए उन लोगों को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि चुपचाप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल फिर से किया जारी। आगामी 21 से 4 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार और संभावित पुनर्गठन के बारे में छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे गए हैं। परीक्षा निकाय एनटीए पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं का आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद एनटीए ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाके सूरजपुर में बारिश का कहर। बारिश से गिरी मकान की दीवार, मलबे में दबे 6 बच्चे, 3 की दर्दनाक मौत। राज्यसभा में बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। बोले, हमने नीति बदली, न निष्ठा विपक्ष का काम है, सिर्फ बवाल करना। दिल्ली में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव हुआ बरामद। शेष 2 मजदूरों की तलाश जारी। एनडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। यहां पर सुबह 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक का आयोजन। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू नेता संजय झा को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा।
लोकसभा सत्र में विपक्ष ने उठाया नीट का मुद्दा। राहुल गांधी बोले नीट पर चर्चा करवाएं। पीएम संसद में स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए पॉजिटिव मैसेज। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जांच जारी होने का उल्लेख किया। कहा, हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। नीट पेपर लीक मामले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य हो रहा है खराब। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हरियाणा में देखे गए। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने हजारीबाग स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। दोनों को आज पटना में विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रिंसिपल एहसान उल हक जिस तरीके से वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और वाइस प्रिंसिपल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसको लेकर सवाल बहुत से हैं। दोनों को हजारीबाग से पटना ले जाया गया है। अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार। कॉलेज के 10 छात्र गिरफ्तार। जांच और पूछताछ के बाद 8 स्टूडेंट्स को मिली जमानत। गिरफ्तार जो 13 अभियुक्त हैं वो जेल में ही उनसे सवाल हो रहे हैं। सीबीआई ने ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया है। कोर्ट ने इजाजत दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदू कम हुए, देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। नीट पेपर लीक मामले पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, नीट परीक्षा में छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का नौजवान परेशान है। शिक्षा मंत्री से गुजारिश है कि तत्काल उसे निरस्त करें और फिर से इसकी परीक्षा कराएं। खड़गे के वेल में प्रवेश करने पर जयराम रमेश की सफाई। बोले, नहीं दिया गया इसलिए गए वेल में। हम केवल पेपर लीक और नीट पर चाहते थे चर्चा। भवन पंचायत पोर्टल की शुरुआत पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाएगी पंचायत स्तर पर लैंड मैपिंग। इससे काम में आएगी पारदर्शिता। अमेरिका द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को भारत ने सिरे से किया खारिज। कहा, यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की सोच से प्रेरित है। रिपोर्ट जारी करते हुए ब्लिंकन ने कहा था, भारत में धर्मांतरण विरोधी स्पीच और अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका हल्ला बोल। आज देश भर में आप कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। केजरीवाल को आज दोपहर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी की आज सुबह 11 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। मानहानि के मामले में समन भेजकर कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के काम का आकलन करने का सरकार ने दिया निर्देश। सरकार के मुताबिक आकलन इसलिए जरूरी ताकि खराब प्रदर्शन करने वालों को समय से पहले किया जा सके सेवानिवृत्त। अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आला अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के इंतजामों की समीक्षा की। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दामों में अचानक आई वृद्धि ने जनता की रसोई का बिगाड़ा बजट। अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च जैसे मसालों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 81.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 653.71 अरब डॉलर पहुंच चुका है। इससे पिछले हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रह गया था। अंडमान सागर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। तेलंगाना में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा कश्मीर। यहां से तीर्थयात्री उत्तर कश्मीर बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप से रवाना हुए, जहां से वो सभी घाटी के बाद आगे अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से अच्छी होगी यात्रा। कश्मीर घाटी पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। कुलगाम के उपायुक्त ने किया स्वागत। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया था कल रवाना। मेरी लाडली बहना योजना पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्र सरकार की तर्ज पर चल रहा काम। हर महीने सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे 1500 रुपए। महाराष्ट्र सरकार के बजट पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हमारा बजट बहनों के लिए एक सौगात। उन्हें हर महीने दिए जाएंगे 1500 रुपए। युवाओं को 10,000 महीना स्टाइपेंड की भी योजना। हेमंत सोरेन की जमानत पर बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। हमने 2019-2024 का चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा था। हमारा संगठन मजबूत है। महाराष्ट्र सरकार पर बोले शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराजे देसाई, ये सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट। महिला किसान समेत सभी का रखा गया ख्याल। महाराष्ट्र बजट पर नाना पटोले का तंज, बोले ये जुमलेबाजी का बजट है। महाराष्ट्र की जनता को हुई निराशा, कांग्रेस की गारंटी की नकल करने की कोशिश हुई। रायपुर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बोले सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने पर होगी चर्चा। एआईसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट। आखिरकार 5 महीने बाद जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन, रांची की बिरसा मुंडा जेल से हुए रिहा। भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दी है जमानत। जेल से बाहर आने के बाद बोले हेमंत सोरेन, झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में बंद किया गया। आवाम की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, हेमंत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनके बाहर आने से झारखंड विधानसभा चुनाव में मिलेगी भारी बढ़त। दमन से दीप जा रहा हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंसा। 4 यात्री दमन से दीप जा रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दीप से हेलीकॉप्टर को वापस दमन लाया गया। शुक्रवार को दिल्ली में हुई तेज बारिश का असर देश में सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी दिखाई दिया। कई ऑपरेशन थिएटर में रोका गया ऑपरेशन, मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। मॉनसून की पहली बारिश से जलमग्न हुई देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी। सड़कें बनी नदियां, गलियां तालाब में तब्दील हुई। दिल्ली में जलभराव की समस्या पर बोली मंत्री आतिशी, इस समस्या को लेकर हमने बैठक की है। अधिकारियों के साथ मंथन पर हम बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई इंपॉर्टेंट फैसले होंगे। साजिद नाडियावाला ने शेयर किया सिकंदर का पोस्टर। सलमान खान का ब्रेसलेट देख एक्साइटेड हुए फैंस। लिखा, आ गया सिकंदर। एमपी, राजस्थान समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मॉनसून। अयोध्या में लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनी बारिश। घरों के अंदर घुसा पानी। लोगों की लाखों की संपत्ति हुई जलमग्न। मथुरा में वृंदावन और कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़कों पर बारिश के बाद जलभराव, कई गाड़ियां फंस गई। और चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। और बड़ी खबर सबसे पहले